आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार को लेकर बड़ी खबर यह है कि दूसरी लहर में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट और 24 घंटे में मिले हैं 3,469 नए मामले। तो पटना में मिले सबसे ज्यादा 1,431 नए मरीज और 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि रफ्तार काफी तेज है। 3,469 नए मामले और पटना में सबसे ज्यादा मरीज 1,431 और कुल मरीजों की संख्या अब 11,998 पहुंच चुकी है। तो इस रफ्तार से अब डरने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी पटना में और पूरे बिहार में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। और आज के आंकड़े जो 11,998 तकरीबन 12,000 पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर गाइडलाइंस का उल्लंघन भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना आपके आसपास है। अगर बचना है उन सभी नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, खुद भी जागरूक होइए और दूसरों को भी जगाने की कोशिश कीजिए। कोरोना का महाविस्फोट इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम ग्राफ के जरिए देखते हैं कि पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा कैसे बढ़ा। 6 अप्रैल की तारीख जब 1,080 नए मामले सामने आए थे, लेकिन 7 तारीख को यह मामले बढ़कर 1,527 यानी कि 1,527 तक जा पहुंचे। 8 अप्रैल यानी एक दिन ठीक बाद 1,911 नए मामले मिले, लेकिन 9 अप्रैल को यह मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा, 2,174 केस सामने आ गए। 10 अप्रैल यानी कि आज बिहार में 3,469 नए मरीज मिले हैं, जो कि कोरोना विस्फोट है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कहां आज कितने केस सामने आए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी पटना में कितने केस आए। उसके बाद पटना में 1,431 मामले सामने आए, गया में 310 नए मामले सामने आए हैं, मुजफ्फरपुर में 183 नए केस सामने आए, भागलपुर में 97 नए मामले आए, बेगूसराय में 80 केस आए। तो कहां यह मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आता है, कहां कहां केस की संख्या ज्यादा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, उन जिलों की तस्वीरें थोड़े मोटे अक्षरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या 3,469 हो चुकी है, जो कोरोना का महाविस्फोट कहा जा सकता है। और ये वो जिले हैं जहां से जो स्पीड, जो रफ्तार कह रहे हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कुछ ज्यादा ही यहां नजर आ रही है, जिसमें सिरमौर बना है। राजधानी पटना, जागरूक लोग यहां रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मामले अगर बढ़ रहे हैं तो जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा औरंगाबाद में 93 मामले, अरवल में 51, जहानाबाद में 77, पूर्वी चंपारण में 43, मधेपुरा में 32 और बांका जिले से 20 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं इसे समझने की जरूरत है। दरअसल कोरोना की जो दूसरी डोज आई है वो काफी तेज है, बहुत रफ्तार है। आप उसे पकड़ेंगे तब तक वो आप तक पहुंच बना लेगी। 24 घंटे में 3,469 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं, यह ताजा डेटा है। मतलब यह है कि हर घंटे में 144 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और 24 घंटे में राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 1,431 नए मामले सामने आए हैं। मतलब यह है कि राजधानी पटना में हर घंटे 59 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और 4 दिनों में कोरोना 3.5 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। यह रिपोर्ट हमने पहले भी आपको बताई। मुंबई से बिहार लोग वापस लौट रहे हैं, वहां काम उन्हें मिल नहीं रहा। ऐसे में वो क्या करते, जो विशेष ट्रेनें बनाई गई हैं उनसे वो वापस लौट रहे हैं। मुंबई में हालत बेहद खराब है और ऐसे में बिहार में विस्फोट का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अगर हालात बिगड़ेंगे तो सख्ती और भी बढ़ जाएगी, समझने की जरूरत है। बिहार में आज से नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। शाम 7 बजे तक ही दुकान खोलने का निर्देश है। पहले दिन हमने पटना के कई इलाकों में 7 बजे यह जानने की कोशिश की कि लोग क्या नियमों का पालन कर रहे हैं, गाइडलाइंस का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
और पहले दिन लोग, राजधानी के जो लोग थे वो बेहद अलर्ट दिखे। ज्यादा दुकानों के शटर गिरे हुए थे या फिर गिराए जा रहे थे, दुकानें बंद की जा रही थी। प्रशासन की ओर से लगातार दुकान बंद करने की अपील की जा रही थी। के बाद दुकान खुला नहीं रखना है। 7 बजे के बाद दुकान खुला रहने पर आपके दुकान के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सभी दुकानदार ध्यान दें, दुकान संध्या 7 बजे तक ही खुला रखें। 7 बजे के बाद दुकान को बंद कर देना है। 7 बजे के बाद दुकान नहीं खोलना है। 7 बजे तक ही खुला रखना है। सभी दुकानदार ध्यान रखें, दुकान संध्या 7 बजे तक खुला रखना है। 7 बजे के बाद दुकान खुला नहीं रखना है। दुकान खुला रहने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सभी दुकान कृपया ध्यान दें, सभी दुकानदार ध्यान दें, दुकान संध्या 7 बजे तक ही खुला रखना है। 7 बजे के बाद दुकान खुला नहीं रखना है। तो शाम 7 बजे के बाद पटना के बोरिंग रोड में क्या हालात थे, ये हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार बता रहे हैं। के बोरिंग रोड चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ की हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। ज्यादातर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। सभी दुकानदार ध्यान देंगे, दुकान संध्या 7 बजे तक ही खुला रखना है। जो भी दुकानदार हैं वो यहाँ पर उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। खासतौर पर ज्यादातर जहाँ तक नजरें जा रही हैं, या तो दुकानें बंद हो चुकी हैं या फिर लोग जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यहाँ मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ हैं। सभी दुकानें लगभग अब बंद हो रही हैं। क्या आप लोग निर्देश दे रहे हैं? निर्देश है कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र हम सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध करेंगे कि समय पर दुकानें बंद कर दें और प्रशासन का इसमें पूरी तरह से सहयोग करें। साथ यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, उन लोगों से बात करते हैं। 7 बजते ही आप लोगों ने दुकानें बंद कर दी? जी सर, सरकार का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सरकार हमारा लगता है कोरोना खतरा बढ़ रहा है। जी सर, दुकानें आप लोगों ने बंद कर दी हैं? दुकानें उन्होंने बस सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने दुकानें अपनी सारी बंद कर चुके हैं। सुबह पक्का 7 बजे से पहले दुकान सारी हमने बंद कर दी है, लेकिन सरकार ध्यान ज़्यादा नहीं दे रही है हम लोग पे। दुकानदार लोग की जो भी जरूरत काम में रहता है। हम लोग चाहते हैं इस समय को कम से कम 1 घंटा बढ़ा करके 8 बजे तक किया जाए, जो कि हम लोग कुछ कमाएं खाएं और स्टाफ को न हटा के उनकी जीविका चलती रहे। तो बिल्कुल दुकानदारों की भी अपनी समस्या है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और शाम के वक्त में लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन ये तस्वीर है बोरिंग रोड चौराहे की, जहां 7 बजते ही तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और हमने राजधानी पटना के दूसरे इलाकों का भी जायजा लिया। बोरिंग रोड के बाद हम आपको दिखाते हैं डाक बंगला चौराहे की तस्वीर। और यहां भी पहले दिन लोग सतर्क दिखे और ज्यादातर दुकान या तो बंद दिखी या फिर बंद हो रही थी। शाम 7 बजे के बाद कैसा था डाक बंगला चौराहे का नजारा, बता रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती के साथ नया नियम लागू किया था कि 7 बजे के बाद तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएगी। और देखिए 7:10 हो रहे हैं और अभी हम डाक बंगला चौराहे पर हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखाएं कि 7:10 हो रहे हैं और लगातार जो है वो दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं और तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पे बंद हो रही हैं। लोग अपने अपने दुकानों को बंद करके यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये एक तस्वीर कह सकते हैं कि जो नियम है, नियमों का पालन पहला दिन है जो सख्ती के साथ दिखाई पड़ रहा है और इसे लेकर के ज़िला प्रशासन और पुलिस बल लगातार जो है वो तैनात है। अनाउंसमेंट की जा रही है। इस नियमों में जो ज़रूरी सामान है, दवा दुकानें हैं, वो खुली रहने की बात कही गई थी। तो ये बीच में आप देख सकते हैं कि जो दवा दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन उसके बाद तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं। ये एक अच्छी तस्वीर है। और आपको देखिए कि यहाँ पे धावा दल है जो लगातार यहाँ पे लगातार चल रहा है। अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी है वो यहाँ पे लगातार बंद करें, 7 बजे के बाद जो है वो ना खोले। तो ये देखिए कि तमाम पुलिस बल और जिला प्रशासन की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है और संदेश देने की कोशिश है कि कहीं से भी
इस नियम का दुरुपयोग न हो और सख्ती के साथ पालन हो। आज पहला दिन जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है वो सख्ती के साथ पालन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो भी लोग यहाँ पर सड़कों पर चलने वाले हैं वो भी मास्क पहने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही सख्ती के साथ इस नियमों का पालन होता है तो कोरोना से मजबूती से लड़ाई हो पाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में सबसे ज्यादा खराब हालात पटना के हैं। सिर्फ आज 1431 नए मरीज मिले और कल पटना में 661 नए केस आए थे। मतलब ये कि 24 घंटे में 2.5 गुना से ज्यादा कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है और ऐसे में निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। पटना में लोग सजग दिखे, लेकिन पटना से सटे मुजफ्फरपुर में गाइडलाइंस की धज्जियां कैसे उड़ी ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले ही दिन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गईं। 7 बजने के बाद भी धड़ल्ले से दुकानें खुली रहीं। लोग आ जा रहे थे, सड़कों पर भारी भीड़ थी और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 7 बजे के बाद दुकानदार बड़े ही मजे से अपना कारोबार चला रहे थे। हैरानी की बात यह है कि बाजार में प्रशासन को आम लोगों को निर्देश देना या फिर निर्देशों का पालन कराने के लिए मजबूर करना उनकी जवाबदेही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि दुकानें 7 बजे तक ही खुली रहेगी। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर न्यूज़ 18 उतरा है तस्वीर के पड़ताल के लिए। तो आप देखिए कि मुजफ्फरपुर का ये प्रसिद्ध टावर चौराहा है और ये दुकानें इत्मीनान से खुली हुई हैं। दूर दूर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जाते हैं आप देखिए कि कोई भी दुकान बंद नहीं है। और हम जरा सहयोगी से आग्रह करेंगे कि जरा दूसरी तरफ चले तो आप देखिए कि सड़क के दूसरी तरफ टावर के चौराहे पर हम देखें अभी कितनी भीड़ लगी है, जैसे कोरोना जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं। आप देखिए कि पहले ही दिन सरकार के गाइडलाइन की धज्जी किस तरीके से उड़ गई मुजफ्फरपुर में। ये तमाम दुकानें अभी खुली हैं और इन्हें बंद कराने के लिए कोई सामने भी अभी तक नहीं आया है। आप देखिए कि इन दुकानों का मूड देखकर साफ लगता है कि कोई अभी इसे बंद करने के लिए तैयार नहीं है और इस बाज़ार को बंद होने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा, वो अभी तब जबकि यहाँ पुलिस वाले या कोई फोर्स आते हैं। तो कोई फोर्स नहीं है और उसकी वजह से जो कोविड के गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका कहीं से कोई अनुपालन होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप देखिए कि ये सब्जी की दुकानें अभी यहाँ खुली हुई हैं, यहाँ कोई फोर्स नहीं और कोविड को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये अभी तक कितने बजे तक का टाइमिंग है आप लोगों का? 7 बजे तक। 7 बजे तक। 7 तो बज गया। बिल्कुल। तो अब बढ़ने जा रहा है। बढ़ने जा रहा है जी। कितनी देर में बढ़ाइएगा? बस बढ़ाने ही जा रहा है, बढ़ा हुआ है। आप तो बैठे हुए हैं, अभी तो बदला जा रहा है। नहीं तुरंत अब बढ़ जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी कब अनिल कुमार। नहीं मानिएगा सरकार की बात? क्यों नहीं मानेंगे? मानिएगा, एकदम मानेंगे। गिर जाएगा 2 मिनट में बढ़ जाएगा। तो देखिए इनकी शिकायत है कि जो पीछे की बड़ी दुकान है वह खुली हुई है। जरा हम कैमरा सहयोगी से दिखाने के लिए कहेंगे कि देखिए ये घड़ी में जो घड़ी हमारी है ये 7 की सुई कब की खत्म हो चुकी है और अभी तक बाजार गुलजार है। तो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया था मुजफ्फरपुर में पहले ही दिन उसकी धज्जी उड़ गई। और सबसे बड़ी बात कि अफसरों ने जो दावा किया था किसी को भी गाइडलाइन फॉलो करने से जो कोई भी मना करेगा उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई होगी ये तस्वीर देखिए कि टावर चौक पर किस तरीके से जाम है, बाजार पूरी तरीके से गुलजार है, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है लेकिन कोई इसे देखने समझने वाला नहीं है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और पूर्णिया में कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां शाम 7 बजे के बाद दुकानें खुली नजर आईं और साथ ही सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ तो पूछिए ही मत। जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। कोरोना के कारण सरकार और जिला प्रशासन ने शाम के 7 बजे के बाद सारी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। देख सकते हैं कि ये चारों तरफ दुकानें खुली हुई है। बगल में मधुबनी ओपी है, थाना है, केहाट थाना है और ये सब्जी का मार्केट सजा हुआ है। दुकानें सारी खुली हुई है।
प्रशासन के आदेश का, सरकार के आदेश का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सरकार के गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है? एकदम पालन कर रहे हैं, हम तो पालन कर रहे हैं। दुकानें तो खुली हुई है और सब तो उसका तो हम भागी नहीं ना है, दूसरे दुकान का, हम अपनी दुकान कोई का कार्रवाई नहीं करती है। हाँ, तो देखिए रहे हैं आप, प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। तो ये हालात है पूर्णिया का, और यहाँ पर प्रशासन मूक दर्शक बनी है। बगल में ये थाना है, यहाँ जस्ट 10 मीटर की दूरी पर ये मधुबनी ओपी है, यहाँ थाना प्रभारी भी है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर केहाट थाना है, वहाँ इंस्पेक्टर भी बैठते हैं, थाना प्रभारी है, सारे अधिकारी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई देखने के लिए आते हैं, और सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और छपरा से बड़ी खबर, जहां ट्रक में आग लग गई, बीच सड़क पर धू धू कर ट्रक जल गया। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त छपरा से, जहां बीच सड़क पर धू धू कर जला है ट्रक। हालांकि ट्रक ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। नदी में ले जाकर आग को बुझाया गया है। दाऊदपुर के कुमना की ये घटना है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रक, हालांकि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, उसकी जान बच गई। पानी पीगा बिगा हाँ, ऊपर धराओ एक जना, बिगा एक जना धराओ इंजन में। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? ये हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी ये खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने लेकर आएगी। और इस सीरीज में आज की कहानी एक ऐसे 98 साल के व्यक्ति की है जो आत्मनिर्भर बनने के लिए इस उम्र में चने बेच रहे हैं। ये कहा जाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, तो 98 साल के विजयपाल सिंह इस बात को वाकई साबित करते हैं। विजयपाल सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गांव की सड़कों पर बना चना या फिर कहें तो उबले हुए मटर बेचते हैं। इतने बुढ़ापे के बावजूद विजयपाल सिंह घर पर बैठना नहीं चाहते, क्योंकि घर पर बेकार बैठने से उन्हें कमजोर महसूस होता है और वह अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहते हैं। विजयपाल सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के अधिकारियों ने उनके आत्मबल और आत्मनिर्भरता को देखा। उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आमंत्रित किया गया और 11,000 रुपए नकद के साथ साथ एक छड़ी, शॉल, राशन कार्ड और घर बनाने के लिए सहयोग दिया गया। जो व्यवसाय करते हैं वो किसी बहुत मजबूरी का नहीं करते हैं, बल्कि अपने को जिससे ये हमेशा अपना आत्मनिर्भर बने रह सके, ये जिज्ञासा है, ये आत्मविश्वास है, तो उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। उनके आशीर्वाद के हम भी हमेशा आकांक्षी रहेंगे। विजयपाल सिंह स्वाभिमान भारत के वाकई एक शानदार उदाहरण नजर आते हैं। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।